हेलो गाइस, वेलकम एवरीवन इन टैरो मैग्नेटिक 369। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं इस फेस्टिव सीजन में। उनका मैसेज क्या है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं। कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। आप सभी देख सकते हैं, कांटेक्ट में है या नो कांटेक्ट में है, सभी देख सकते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। अपने दिल से आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो रीडिंग सबके लिए होगी, है ना। आपको तो पता ही है, जेंडर बायस नहीं है, जेंडर रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, कोई भी देख सकता है। इस फेस्टिव सीजन में आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक कुछ डिस्प्यूट है। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। ये बाहर के साउंड के लिए माफ़ कीजिएगा, क्योंकि दिवाली है, आप लोग सभी को पता है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, आपके पार्टनर जो हैं वो मल्टीपल ऑप्शन से डील कर रहे थे। ऐसा बहुत लोगों के साथ होगा, है ना। उनमें उनको जो है आपका प्यार नज़र नहीं आ रहा था। मीन्स योर पार्टनर वॉज डीलिंग विद वेरियस ऑप्शंस इन द पास्ट। ओके, ही वॉज नॉट एबल टू सी योर प्योर लव। वो एक एक कप में जैसे देखो डिफरेंट सारी चीज़ें हैं। ही वॉज लुकिंग एट डिफरेंट पीपल, डिफरेंट थिंग्स। मीन्स ही वॉज बिजी लुकिंग एट देम, है ना। वो बहुत बिजी थे उनको देखने में। उनको आपका प्यार बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा था, और वो इन ऑप्शंस में आपको भी एक ऑप्शंस की तरह देख रहे थे। ही वॉज व्यूइंग यू और सीइंग यू एज एन ऑप्शन लाइक अदर ऑप्शंस। ओके, एंड यू माइट बी मेकिंग सो मैनी एफर्ट्स, और आप बहुत सारे एफर्ट लगा रहे थे, बट योर पार्टनर वॉज अनअवेयर ऑफ योर एफर्ट्स, और ही वॉज इग्नोरिंग योर एफर्ट्स, है ना। वो देख ही नहीं रहे थे कि ये क्या एफर्ट लगा रही है ना। तो पहले वो डील कर रहे थे मल्टीपल ऑप्शन से और उन्हीं में बिजी थे। अब आगे क्या होता है कि कहीं ना कहीं समवेयर ही फील्स योर लव। ठीक है, he feels your love or unconditional love. Okay, he started feeling your unconditional love. So because of that he wants to come towards you. Because of that he wants to come towards you, because now he is realizing your true love. ठीक है, कहीं आपका जो वो पैशनेट प्यार था वो उनको नज़र आने लगा। ठीक है, because suddenly he might have seen that other options आर नॉट गिविंग देम दैट अनकंडीशनल लव। उनको पता चला कि वो जितने भी ऑप्शन से डील कर रहे थे वो उनको उतना वो सच्चा प्यार उनसे नहीं मिला उनको। तो अभी जो है आपके लिए वो पैशन फील कर रहे हैं ना, और आपको फॉलो करना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि वो कहीं से आपको फॉलो भी कर रहे हो। ठीक है, तो उसमें आपका जो है उनको आपका सच्चा प्यार नज़र आने लगा, एंड ही इज़ नाउ मिसिंग इट। ठीक है, वो आपका जो सच्चा प्यार है, अनकंडीशनल प्यार है, वो अभी इनको बहुत फील हो रहा है। ठीक है, तो उनको जो है ही इज़ इन एनर्जी ऑफ मिसिंग, ही इज़ मिसिंग योर लव। ओके, दैट अनकंडीशनल लव एंड काइंड ऑफ चेजिंग, मतलब नॉट फिजिकली बट मेंटली ही इज़ चेजिंग यू। ठीक है, वो चेज कर रहे हैं, बट अलॉन्ग विद दैट ही इज़ प्लानिंग, ही इज़ प्लानिंग टू फॉलो द पैशन। Okay, he is planning to follow the passion, so he is coming towards you. Okay, very impulsively. He is taking very impulsive action. He is gonna take very impulsive action. मतलब वो जल्दी ही बहुत मतलब क्या बोलूँ, बहुत जल्दी ही एक्शन लेने वाले हैं, है ना। बहुत विगरस तरीके से
आपकी तरफ, ठीक है। और आपको क्या करते हैं, वो जस्टिस देना चाहते हैं। ही वॉन्ट्स टू गिव यू जस्टिस, ही इज़ टेकिंग इम्पल्सिव एक्शन टूवर्ड्स यू, ओके, द passionate action, and he wants to come towards you, he wants to give justice to you, okay. And these are with three of wands. Three of wands means what? He really wants to come to you, okay, because the man in this picture, he wants to achieve something big, so you are his bigger dream. आप उनके लिए किसी बड़े सपने से या बड़ी चीज़ हासिल करने से कम नहीं हो, ठीक है। तो वो अभी आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, मगर उनको क्या रोक रहा है, बट वॉट इज़ स्टॉपिंग हिम? दिस मेंटल डिस्प्यूट, मेंटल कन्फ्लिक्ट। वो अपने ही मेंटल कन्फ्लिक्ट में उलझे हैं, या है ना, या फिर आपके साथ जो पास्ट में थोड़े भी इश्यूज़ हुए हैं या फिर कुछ भी आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, उनको सोच रहे हैं, बट ही इज़ जस्ट थिंकिंग अबाउट द पास्ट आर्ग्यूमेंट्स, और ही इज़ स्टक इन हीज मेंटल कन्फ्लिक्ट्स, ओके। सो फाइनली वॉट ही वॉन्ट्स टू डू, वी विल सी नाउ, ओके। सो लेट अस सी। Let us shuffle the cards again and let us see what will be his next action. तो चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं उनका। व्हाट इज हिज नेक्स्ट स्टेप? ही इज अगेन ऑन क्रॉस रोड्स, होल्डिंग सम ग्रजेस एंड एरोगेंसी। सो एज आई टोल्ड यू, समथिंग इज स्टॉपिंग हिम, ठीक है। उनको कुछ स्टॉप कर रहा है। क्या स्टॉप कर रहा है? फिर से क्रॉस रोड्स पे है, फिर से दो ऑप्शंस को देख रहे हैं। इतने सारे जो ऑप्शंस थे, अब ये ज़रूरी नहीं है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट ही विल हैव टू पर्सन्स इन हिज लाइफ, बट इट माइट बी हिज वर्क, या फिर कुछ भी हो सकता है, मे बी सम काइंड ऑफ एनीथिंग, एनी बर्डन, एनी प्रेशर, और मे बी फैमिली, समथिंग, ठीक है। एंड ही इज़ होल्डिंग those things, holding the grudges also, okay, and money matter is also there, okay. He is only after the money, wants to hold money, so his focus is completely towards the money. I guess the second thing is means the second option is here finance, maybe finances, so that's why और सम मे बी प्रॉब्लम इन फाइनेंसेस, है ना। तो दो क्रॉस रोड्स में ये खड़े हैं, हो सकता है कि इनको कुछ मनी प्रॉब्लम हो, तो इसीलिए वो खड़े हैं, ठीक है ना। मतलब हो सकता है पैसे की कुछ दिक्कत हो, ये भी हो सकता है। तो वो क्रॉस रोड्स में ऐसे खड़े हैं और वो सिर्फ पैसा ही पैसा देख रहे हैं, जिसके लिए कि उनको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, और थोड़ी सी एरोगेंसी भी दिखाई दे रही है। मीन्स ही, आई कैन सी दैट ही इज़ बिट एरोगेंट, ही वॉन्ट्स टू मूव टूवर्ड्स यू, है ना। वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट स्टिल मीन्स कन्फ्यूज्ड, ही इज़ मीन्स ही इज सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ, है ना, खुद पे ही फोकस है उनका, ओके, बिकॉज ही ऑलवेज वॉन्ट्स टू बी the center of attraction, huh? And he is again self-absorbed, same thing. See here, it is card is clarifying that he is self-centered, मतलब यहाँ self-centered है, and he is absorbed in his own thoughts. So whatever you are providing or divine is providing the love, he is not looking at that, okay. So now we see the next action. Next action we have seen finally what he would like to do. Finally, what my viewer's partner want to do. Finally, what my viewer's partners wants to do.
will he finally come towards my viewers? Yes, see the world's card. After all these, he is looking at you as their world. Okay, so he might be coming to you. Yeah, see, good card. Reconciliation is there. ठीक है, वो reconcile करेंगे. Maybe within 6 months, कुछ समय लग जाए, लेकिन वो आएंगे ज़रूर, है ना, क्योंकि वो आपको वर्ल्ड की तरफ फाइनली उनका विजन चेंज होगा. फाइनली his vision will be changing. He is looking at you as the world, and reconciliation is on the cards. And I think within 6 months they will come back and they will reconcile. Maybe reunion may happen. Okay, so all the best with this positive note that reconciliation will happen, है ना. आप लोगों की फिर से reunion होगी. वाओ, देखो बॉटम ऑफ द डेक क्या आया, व्हील ऑफ फॉर्च्यून. सो सून दिस फेज इज़ गोना एंड, है ना. ये जल्दी ही ये फेज़ जो है ख़त्म होके आपका एक नया फेज शुरू होगा और रिकन्सिलेशन होगा. ठीक है, तो ऑल द बेस्ट. वी मीट इन नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो whoever needs it, and please like if you like my reading, and don't forget to turn on the notification bell. Okay, bye bye.